वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम एसी फंडामेंटल में उसके आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एसी फंडामेंटल एक न्यू चैप्टर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। उसमें हम पीछे कुछ टॉपिक पढ़ाए थे और आगे यहाँ पर इसके एसी फंडामेंटल में हम कुछ टॉपिक आगे बताएंगे, जैसे एसी व डीसी में अंतर। नेक्स्ट हमारा रहेगा साइकिल, और उसके बाद रहेगा फ्रीक्वेंसी, फिर रहेगा टाइम पीरियड, फिर रहेगा एम्पलीट्यूड, फिर रहेगा फेज, फिर रहेगा फेज डिफरेंस। तो हम सबसे फर्स्ट में क्या बताएंगे, एसी व डीसी में अंतर। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अंतर बताने से पहले आपको ये बता दें करंट क्या होता है। हमारा एक जो कंप्लीट सर्किट, क्लोज सर्किट, क्या कि हमारा क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्लोज सर्किट जो रहेगा उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। करंट हमारा एसी व डीसी हो सकता है, अल्टरनेटिव या डायरेक्ट। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्ट करंट बताएंगे। क्या होता है कि डायरेक्ट करंट हमारा क्या होता है, एक दिशा में फ्लो होता है डायरेक्ट करंट। और हमारा डायरेक्ट करंट जो होगा वो क्या होगा, वन डायरेक्शन में फ्लो होगा। और इसका सेकंड पॉइंट है कि जो डायरेक्ट करंट है वो बैटरी जो रहेगी उसके पॉजिटिव सिरे से निकल कर निगेटिव सिरे की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव सिरे से निकल कर किस साइड जाएगा, निगेटिव सिरे की तरफ बैटरी के। और इसका थर्ड पॉइंट है कि यह समान अथवा परिवर्ती मान का भी हो सकता है डीसी करंट। डीसी करंट समान अथवा परिवर्ती मान का कैसे होता है, अगर परिवर्ती मान का होगा तो आप सब कहेंगे एसी करंट हो जाता, नहीं। समान मान का कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा टाइम दिखा रहा है, ये वाला अक्ष, ये वाला अक्ष क्या दिखा रहा है, करंट। तो यहाँ पर ये हमारा टाइम है, तो ये हमारा जो करंट है ये क्या है, समान डायरेक्ट करंट। क्या है कि ये हमारा डीसी करंट तो है, लेकिन क्या है, स्टडी डीसी करंट है। मतलब क्या है कि ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, स्टडी डीसी करंट। और हमारा क्या होगा कि एक हमारा होगा पल्सेटिंग डीसी करंट। पल्सेटिंग डीसी करंट कैसे होता है, ये हमारा क्या, मान लीजिए करंट दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, टाइम। अच्छे, तो ये हमारा करंट है, ये टाइम है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या हमारा पल्सेटिंग डीसी करंट है। अगर ये क्या होता है कि इस टाइम पीरियड, मतलब जो ये टाइम है इसके नीचे वाले से ऐसे होकर टर्न करते हुए जाता, तब अल्टरनेटिव करंट कहलाता, मतलब परिवर्ती करंट। अभी यहाँ पर कौन सा करंट है, पल्सेटिंग डीसी करंट है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट करंट जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, स्टडी डीसी करंट, पल्सेटिंग डीसी करंट। अब हम आगे आपको बताएंगे एसी करंट। हो गए। अल्टरनेटिव करंट हमारा जो होता है, क्या होता है कि निश्चित कालांतर पर क्या करता है, अपना दिशा बदलता रहता है। जैसे हमारा क्या हुआ, ये हमारा मान लीजिए एसी करंट आपको दिखा देते हैं, ये हमारा क्या है, करंट का है और ये टाइम का। अच्छा, तो ये हमारा अगर एसी करंट है तो ये निश्चित कालांतर पर, मतलब ये एक निश्चित टाइम पर अपना क्या किया, दिशा बदल लिया। अभी पॉजिटिव साइड चल रहा था, निगेटिव साइड चलने लगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, निश्चित टाइम पर अपना दिशा बदलता रहता है। यह परिणाम में भी परिवर्तित होती रहती है। परिणाम मतलब मान, कभी यहाँ पर देखेंगे करंट का मान कुछ है, यहाँ पर देखेंगे करंट का मान कुछ है, यहाँ पर देखेंगे करंट का मान क्या है, मतलब हमेशा अपना परिणाम भी बदलता रहता है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसका अगर हम सिंपल वेव फॉर्म बनाएंगे तो क्या होता है, वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर हम क्या करेंगे, अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तो हमारा क्या होगा कि एक सिंपल वेव फॉर्म इस तरह से प्राप्त होगा। ओके, हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जो कि हमने बताया था साइकिल। किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक व ऋणात्मक के प्रत्येक युगल को क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। जैसे हमारा कोई ये प्रत्यावर्ती राशि हो गया, इसके धनात्मक और ये जो ऋणात्मक, ये दोनों को क्या करेंगे, युगल मतलब जोड़ देंगे, दोनों के योग को ही क्या कहते हैं, हम साइकिल कहते हैं। एक चक्र मतलब साइकिल मतलब क्या होता है, चक्र, एक चक्र बोल देंगे। ओके, अब इसके बाद हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। ये हमारा सेकंड हमने बताया था। थर्ड हमने बताया था फ्रीक्वेंसी बताएंगे आपको। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्कर को, ये हमारा जो एसी वेव फॉर्म है क्या करता है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा सकता है। अभी इसका एक चक्कर क्या है, ये एक चक्कर हुआ, ऐसे कितने चक्कर लगा सकता है, वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में मतलब कितने चक्कर लगा देगा वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/T। टी क्या है, आवर्तकाल है। ओके, और आप ये भी जानते होंगे कि मोटर वोटर में फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती थी, पी एफ बराबर होता था PN/120।
ओके, ये हमारा एक फार्मूला और होता था जहाँ पर एन क्या था, एन चक्रों की संख्या थी आरपीएम में, पी क्या था, ध्रुवों की संख्या थी, जिसे हम पोल बोलते थे। ओके, इंग्लिश में। नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया था आपको, क्या बताएंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल ये होता है कि हमारा एसी वेवफॉर्म है वो एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम ले रहा, एक चक्र को पूरा करने में जितना टाइम लेता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमने बताया था आपको क्या बताएंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्या, एम्पलीट्यूड का हिंदी होता है आयाम। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मैक्सिमम धनात्मक साइड में कितना मैक्सिमम जा रहा है, ऋणात्मक साइड में कितना मैक्सिमम जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ये मान लीजिए क्या हमारा एसी वेवफॉर्म है, ये अपने पॉजिटिव साइड में कितना मैक्सिमम करंट जा रहा है, यही क्या होता है, आयाम होता है। या मैक्सिमम निगेटिव साइड में कितना मैक्सिमम करंट जा रहा है। ओके, ये हमारा क्या होता है, आयाम, जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हम क्या करते हैं, ईएमएफ का जो हमने पीछे इक्वेशन दिखाया था, तो ई बराबर क्या आया था, ई मैक्सिमम साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ई मैक्सिमम था ये क्या था, यही आयाम था, मतलब वोल्टेज का कितना मैक्सिमम जा सकता है। अगर यहीं पर हम करंट लिख देते हैं तो क्या होता है, आई एम साइन थीटा हो जाता है बस। तो यहाँ पर आई एम जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, मतलब करंट कितना मैक्सिमम जाता है, यही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यहाँ पर जो हमारा करंट का मैक्सिमम मान रहेगा वो क्या रहेगा, साइन का गुणांक रहेगा, मतलब साइन का कॉफिशिएंट रहेगा, करंट का मैक्सिमम मान या वोल्टेज का मैक्सिमम मान। इस फार्मूले से यही पता चलता है। ओके, नेक्स्ट वाला हमने बताया था कि आपको बताएंगे क्या, फेज। फेज मतलब क्या होगा, कला। तो हमारा कोई भी अल्टरनेटिव करंट की ऐसी पोजीशन या ऐसी अवस्था जिससे यह पता चल सके कि वो अपने रेफरेंस बिंदु से कितना टाइम पीरियड आगे चल रहा है। ओके, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, फेज कहलाएगी। अब इसे हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारा क्या है, एसी करंट है, अभी हम बनाने वाले हैं। ये हमारा करंट वाला अच्छा है, ये टाइम वाला अच्छा है। इसमें हमारा क्या है, ये जीरो से स्टार्ट होगा। ये हमारा मान लीजिए अल्टरनेटिव करंट यहाँ पहुँचाते हैं। ये हमारा डेफिनीशन जो बता रहा था, किसी भी अल्टरनेटिव करंट की वह अवस्था, मान लीजिए यह अवस्था है जिससे हम यह पता कर सके कि वह अपने रेफरेंस बिंदु, मतलब उसका रेफरेंस बिंदु क्या है, जीरो है, वो अपने रेफरेंस बिंदु से कितना टाइम पीरियड आगे चल रहा हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, फेज। तो हमारा टाइम ये कितना है, T/4। तो मतलब यहाँ पर इसका फेज क्या रहेगा, T/4 रहेगा। अगर इसे हम क्या करते हैं, पॉइंट ए मानते हैं, तो पॉइंट ए पर अल्टरनेटिव करंट जो हमारा रहेगा उसका क्या रहेगा, फेज T/4 रहेगा। ये हमारा क्या है, टाइम के रेफरेंस में है। अगर हम क्या करें, इसे एंगल के रेफरेंस में बताएंगे तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर π/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पाई रहता है तो यहाँ π/2 रहेगा, आधा। ओके, इसका फेज π/2 रहेगा। अब आपको हम बताएंगे फेज डिफरेंस। तो आपको फेज पता चल गया है कि वही टाइम पीरियड, मतलब हमारा अल्टरनेटिव करंट जिस अवस्था पर रहता है उसी का क्या देखते हैं हम, टाइम या एंगल देख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, फेज हो जाता है। अगर इसी में डिफरेंस करना है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, एक ही अल्टरनेटिव करंट में नहीं हो सकता। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेज डिफरेंस अगर बताना है तो आपको दो अल्टरनेटिव करंट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अल्टरनेटिव करंट में फेज डिफरेंस नहीं आ सकता। जैसे हमारा क्या हुआ, पहला अल्टरनेटिव करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जीरो पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, इस पर क्या हुआ, ये यहाँ पर पहुँचा हुआ। इस अवस्था पर क्या होगा, मतलब ये जो हमारा मैक्सिमम है, पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम कहाँ पर मिला, T/4 पर। मतलब इसका जो पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा करंट का, उस पर उसकी फेज कितना है, इस वाले हमारा मान लीजिए ये करंट अल्टरनेटिव करंट ए है, इसका फेज कितना, T/4। लेकिन हम एक दूसरा अल्टरनेटिव करंट स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए उसका रेफरेंस बिंदु यहाँ रहेगा। यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो ये अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पाएगा, मैक्सिमम करंट का मैक्सिमम वैल्यू पाएगा यहाँ पर, और क्या होगा, इस पॉइंट पर पाएगा, लगभग पाई पर। ओके, क्योंकि ये अगर हमारा T/4 पे पाया है, मतलब यहाँ पर π/2 था। एंगल में अगर हम देखें तो यहाँ एंगल, ये सेकंड वाला कब पाएगा, पाई पर पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसका जो फेज रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू पर फेज कितना रहेगा, पाई रहेगा। और ये जो हमारा बी वाला करंट अल्टरनेटिव करंट खींचा, ए वाले का मैक्सिमम वैल्यू पर फेज कितना था, π/2 था, और बी वाले का मैक्सिमम वैल्यू पर फेज कितना हुआ, पाई हुआ। मतलब क्या हुआ कि फेज में डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया। अगर ये हमें वैल्यू पता है, अभी यहाँ आधे पर π/2 रहता है, यहाँ पर पाई रहता है, लेकिन अगर ना पता होता तो आप कहते कि ये मान लीजिए अगर इसका फेज डिफरेंस पहले का हमारा क्या था,
T/4 था, तो हम बता देते कि बी वाला हमारा कितना फेज डिफरेंस है इसमें, उसी में जोड़ देते हैं हम अल्फ़ा मान लेते हैं कि अल्फ़ा एंगल क्या है, इसका फेज डिफरेंस है। ओके, अगर इसका हम क्या करते हैं ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं, तो हम जब अल्टरनेटिव करंट ए का ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे तो इसका ई बराबर क्या हो जाएगा, EM साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हम बी वाले अल्टरनेटिव करंट का ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, EM साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। ये क्या हुआ, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड मतलब ये हम बी वाले का लिखे हैं ईएमएफ इक्वेशन ए वाले का ऊपर लिखे हैं, ए वाला क्या है हमारा अल्फ़ा एंगल क्या है फेज डिफरेंस में पहले है। जैसे हमारा क्या हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम पर पा जा रहा है, T/4 टाइम पर, या कहें कितने एंगल पर पा जा रहा है, π/2 एंगल पर ही इसका मैक्सिमम आ जा रहा है। लेकिन ये कब आ रहा है, ये अल्फ़ा एंगल बाद आएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा एंगल बाद स्टार्ट हुआ है। तो ये जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए π/2 इस ओमेगा टी का मान रहेगा पहले वाले के लिए मैक्सिमम वैल्यू पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या रहेगा, अल्फ़ा एंगल बाद आएगा। ओके, तो इसका फेज डिफरेंस कितना पीछे है, अल्फ़ा एंगल पीछे है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये बी वाला हमारा क्या है, अल्फ़ा एंगल पीछे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ाएंगे। ओके।